ओके, पैर नंबर 9। दिस मॉर्निंग मतलब दूध के दुकान पर जाते समय वो उस रास्ते पर है, सिंपली कहें तो वो दूध की दुकान पर जा रहा है। इन हिज हैंड अ स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर है। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड। वो कहता है क्या है कि अब मैं काम करता हूँ एक टी स्टॉल पर, मतलब एक चाय की दुकान पर, जो कि वो नीचे ही पड़ता है, ठीक है। स्टॉल डाउन द रोड, जो कि रोड पर एक चाय की दुकान वहाँ पर काम करता है। वो ऐसे इशारा करते हुए दिखाता है, ही इज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, ठीक है, मतलब वो थोड़ी दूर पर इशारा करके बताता है कि भाई वहाँ पर क्या है, एक दुकान है चाय की जहाँ पर मैं काम करता हूँ। अब आई एम पेड 80-100 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, ठीक है। अब जो कहते क्या है, मुझे 800 रुपये और सभी वक्त का भोजन मिल जाता है। उसने तब बताया, डज ही लाइक द जॉब आई आस्क, मैंने पूछा क्या तुमको ये काम पसंद है? तो हिज फेस आई सी, उसका चेहरा मैंने देखा, हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक। अब देखो कह सकते हो कि जो उसका चेहरा था वो निश्चिंतता या फिर बेफिक्री का जो भाव उसके चेहरे पर था वो गुम हो गया, ख़त्म हो गया। मतलब उसको काम पसंद नहीं है, बट फिर भी वो मजबूरी में करता है। The steel container seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder. जो स्टील कनस्टर है, ठीक है, जो कनस्तर है स्टील का, वो अब काफ़ी ज़्यादा भारी लग रहा है उस थैले से जो प्लास्टिक का थैला वो कैरी करता था, लेके जाता था अपने शोल्डर्स पर, अपने कंधों पर, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जब मैंने उससे पूछा क्या तुमको एक काम पसंद है, तो उसका चेहरा तो उतर गया, और वो जो स्टील का जो बर्तन था वो काफ़ी तब भारी लग रहा है उसको कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ वगैरह वगैरह, है ना। उसके मन में बयान लगा होगा कि ये काम मुझे पसंद नहीं, फिर भी मैं मजबूरी में कर रहा हूँ, है ना। उसके चेहरे से, उसके हाव भाव से पता लगने लगा। तो अब उसको जो कैनिस्टर है स्टील का वो क्या काफ़ी ज़्यादा भारी लगने लगा कि जो वो थैला टांगता था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था उसके लिए, ये सोच करके। द बैग वॉज हिज, जो बैग था, जो थैला था, जो उसके कंधे पर था, तो वो थैला उसी का था, वो अपने लिए काम करता था। लेकिन अब क्या है, द कैनिस्टर बिलोंग्स टू मैन, द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ऑन्स द टी शॉप। अब जो कैनिस्टर उसके हाथ में है वो उसका नहीं है, वो उस दुकानदार का है जो कि टी स्टॉल पर, मतलब जो टी स्टॉल चलाता है, ठीक है, चाय की दुकान के मालिक का है। साहेब नो लॉन्गर हिज ऑन मास्टर, अब जो साहेब है वो अपना मालिक नहीं रहा, किसी और के लिए वो काम करना शुरू कर दिया, है ना। तो देखो सीधी सी बात है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पढ़ने का मौका नहीं मिलता, या फिर कह सकते हो उनके पास फैमिली जो होती है वो उनको सपोर्ट नहीं करती, ठीक है। आप बहुत ही मतलब कह सकते हो लकी हो, है ना, आप किस्मत वाले हो जो कि आपके माता पिता आपको हर चीज़ देते हैं पढ़ने लिखने के लिए, है ना। आपको खाने के लिए आपको कहीं काम नहीं करना पड़ता, आपको कूड़ा नहीं बिनना पड़ता, आपको नंगे पाँव चलना नहीं पड़ता, आपको कह सकते हो कि इस उम्मीद में कूड़ा करकट में खोजना नहीं पड़ता, शायद कुछ मिल जाए, 10 रुपया, 1 रुपया, 5 रुपया, जो भी मिल जाए, है ना, उस उम्मीद में भी आपको खोजना नहीं पड़ता। तो आप लकी हो, ये मैं कहूँगा, है ना। तो हमें भी अपना जो काम है वो अच्छे तरीके से करना चाहिए। देखो सीधी सी बात कहा जाए तो जो लाइफ आपको मिली है वो आपकी ही नहीं है, वो बाकी दूसरे व्यक्तियों के लिए भी है। जब आप अपना काम ईमानदारी से करेंगे, कोई भी करेगा, जब वो अपना काम ईमानदारी से करेगा तो जाहिर सी बात है ये कि वो यही सीखेगा, अपने बच्चों को भी सिखाएगा, और वो दूसरे लोगों के लिए भी क्या करेगा, वो ईमानदारी से काम करेगा, है ना। तो ये कह सकते हैं कि मतलब जो दूसरे लोग हैं, देखो अभी जो साहेब है, अगर लोग ईमानदारी से अपना काम करें तो साहेब जैसे लोग, जो बच्चे हैं वो भी पढ़ सकते हैं। एजुकेशन फ्री होना चाहिए, है ना। लेकिन ये कह सकते हो कि काफ़ी बच्चों को इसका मौका मिल रहा है, पहले नहीं मिलता था।
तो हमें अपने ही फील्ड में बहुत ईमानदारी से लगन के साथ काम करना चाहिए। हमको खुद को बहुत ही खुशकिस्मत समझना चाहिए कि हमारे पास इतना मौका है पढ़ने लिखने का। आप 12th में हैं, आप सोच सकते हैं इसी गहराई को। अब हम लोग आगे देखते हैं 10th पैरा। इसमें टोटल आपके 16 या 17 पैराज हैं, ठीक है। 10th पैरा नंबर 10th। तो देखते हैं, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। अब यहाँ पर दूसरे बच्चे की मतलब स्टोरी शुरू होती है। इसमें कहा गया ना कि चैप्टर में के स्टार्टिंग में स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, मतलब खोए हुए बचपनों की कहानियाँ, है ना। तो यहाँ दूसरे बच्चे की कहानी है। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ऑन मास्टर। मुकेश अपना स्वयं का मालिक बने रहने पर क्या करता है, जिद करता है, जोर देता है। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही अनाउंस, वो घोषणा करता है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्या तुम्हें कार के बारे में कुछ पता है। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज। ही आंसर, वो उत्तर देता है, आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना सीख लूँगा। मेरी आंखों में बिल्कुल सीधा देखते हुए बोलता है, ठीक है। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज, मेरी आंखों में सीधे देखते हुए बोलता है। हिज ड्रीम looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town Firozabad, famous for its bangles. उसके जो सपने हैं वो फिरोजाबाद की उन गलियों में उड़ते हुए धूल में एक मिराज की जैसे है, ठीक है। मिराज मतलब कह सकते हो जो रियलिटी नहीं होती है, ठीक है। तो कहते हैं फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, जो फिरोजाबाद है वो अपनी चूड़ियों के लिए बहुत ही फेमस है। तो जो फिरोजाबाद है चूड़ियों को बेचने के लिए, मतलब चूड़ियों के लिए फेमस जगह है, उस जगह पर उन गलियों में उड़ते हुए धूल के बीच एक मिराज के जैसे उसका सपना लगता है कि कभी बनेगा भी नहीं बनेगा। एवरी अदर फैमिली फिरोजाबाद इज इंगेज इन मेकिंग बैंगल्स। हर एक फैमिली, हर एक परिवार फिरोजाबाद में क्या है, वो सभी चूड़ियाँ बनाने में लगे हुए होते हैं, यानी कि चूड़ी बनाते रहते हैं। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडिया ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वॉकिंग अराउंड फर्नेस वेल्डिंग ग्लास मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स। कहते क्या है, इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडिया ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, ये भारत का सबसे बड़ा केंद्र है ग्लास यानी कि चूड़ी बनाने का। इंडस्ट्री मतलब एक कह सकते हो कारखाना है यहाँ पर, या पूरा सेंटर ये पूरे कारखानों का, ठीक है। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन, जहाँ पर जो फैमिलीज है, जो परिवार है, अपना पूरा पीढ़ी तक क्या किया उन्होंने, अपना ख़त्म कर दिया। वर्किंग अराउंड, काम करते हुए अराउंड फर्नेसेस यानी भट्टियों के आसपास, वेल्डिंग ग्लास चूड़ियों को जोड़ने में, यानी फिर कह सकते हैं चूड़ियों को बनाने में लोगों ने अपनी पूरी पीढ़ियाँ लगा दी हैं। मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स, मेकिंग बैंगल्स चूड़ियाँ बनाने में और चूड़ियों को जोड़ने में, फॉर ऑल द वुमेन सभी औरतों के लिए, देश की सभी औरतों के लिए चूड़ियाँ बनाते हुए क्या किया गया, इन लोगों ने अपनी पूरी पीढ़ी बिताती है। मतलब सिंपली ये कह सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था जो कूड़ा बीनने वाली जो बात थी, है ना, कि वहाँ जहाँ पर लोग रहने लगे वहाँ पर कूड़ा बीनना शुरू कर दिए। अब कूड़ा बीनने के बाद वहाँ के जो लोग हैं कई साल तक वैसे ही ये चीज़ सब चीज़ चलता रहा है ना, उसमें उनमें कोई बदलाव नहीं आया, कूड़ा बीनते गए, खाते पीते मरते गए, है ना। तो उनकी पीढ़ी जब बीतती गई तो उनको लगा कि भाई यही हमारा काम है, यही हमारा धर्म, यही हमारा कर्म है, हमको यही करना ही है, उसके आगे वो सोच नहीं सकते, ठीक है। उसी तरीके से फिरोजाबाद में भी जो फैमिलीज़ हैं वो भी क्या, वो भी सदियों से यही काम करते हैं और वही काम कर रहे हैं, है ना। वो देश की सभी औरतों के लिए क्या करते हैं, मतलब कह सकते हो चूड़ियाँ बनाते हैं, वहाँ पे कांच तोड़ते हैं, उसको जोड़ते हैं, फोड़ते हैं, मतलब पूरा कांच का वहाँ काम होता है, कह सकते हो। खासकर
बैंगल्स के लिए, चूड़ियों के लिए, ठीक है, बहुत ही फेमस है। मुकेश फैमिली इज अमंग देम, जो मुकेश की फैमिली है वो भी उनमें से एक ही है। None of them know that is illegal for children like him to work in the glass furnace with high temperatures. ठीक है, none of them, उनमें से किसी को भी, none of them know, उनमें से किसी को भी नहीं पता that it is illegal, कि ये गैर कानूनी है for children, उन बच्चों के लिए, like them, मुकेश की तरह जो बच्चे हैं उनके लिए क्या ये इलीगल काम है to work in a glass furnaces, ग्लास की फैक्ट्रियों में काम करने पर, यानी कह सकते हो कांच की भट्टियों पर काम करना, विथ हाई टेम्परेचर, वो भी ज़्यादा टेम्परेचर पर काम करना, इन डिग्नी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, वो भी कहाँ पर, अंधेरे में काम करना जहाँ पर बिल्कुल लाइट भी नहीं है ना, और हवा भी नहीं है। दैट द लॉ इफ़ इन्फोर्स्ड कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट of the hot furnaces where they long their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. ठीक है, इसको हम छोटे छोटे करके पढ़ेंगे। इन डिंगी सेल्स, देखो डिंगी सेल मतलब क्या हो गया कि वहाँ पर जो कोठरी है ना, जो कोठरी है काली को मतलब कह सकते हो गंदी कोठरी में, भट्टी में काम करना, वो भी हाई टेम्परेचर पर जहाँ पर लाइट नहीं होती है ना, और हवा भी नहीं होता, तो काम करना ये गैर कानूनी है। दैट द लॉ, कानून यह है कि इफ़ इन्फोर्स्ड, कि इन सबको ऐसा नहीं करना चाहिए, कुड गेट हिम ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस। तो क्या हो सकता है, अगर ये कह सकते हो कि अगर कानून लागू कर दिया जाए तो उसके जैसे 20,000 जो बच्चे हैं वो सभी को बाहर कर दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा। ठीक है, 20,000 लगभग बच्चे हैं जो उन सबको उन भट्टियों से, उन कारखानों से अलग कर दिया जाएगा अगर ऐसा कानून बना दिया जाए तो। ठीक है, उनको अलग कर दिया ताकि उनका भविष्य ना खराब हो। आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस, भट्टियों से अलग कर दिया जाएगा। वेयर दे लॉन्ग देयर डे लाइट, जहाँ पर उनकी डे लाइट आवर्स, जहाँ पर वो कह सकते हो दिन रात वो काम करते हैं। ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज़, जहाँ पर उनकी आंखों की रोशनी तक चली जाती है काम करते करते। देखो क्या होता है ना, जैसे कि अब आप अंधेरे में आप काम करते हो, ठीक है, लाइट जलाकर, या फिर कह सकते हो कि बिना लाइट के आप अंधेरे में काम कर रहे हो ताकि आप उसको ठीक से जोड़ सको, कितना टेम्परेचर वगैरह आप देख सको, है ना। तो आप दिन भर पूरा काम करोगे वहाँ पर अंधेरे में, है ना, तो फिर आपको जो रोशनी चाहिए वो आपको मिलेगी नहीं प्रॉपर, है ना। और आपको पता ही है हमारे बॉडी के लिए सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आप जब बराबर दिन में नहीं जाओगे, आप बस वहीं पर पूरा दिन लगा दोगे, है ना, काम करते, फिर रात हो जाएगी तो आप अपने घर पर आओ, फिर वो सब चीज़ फिर शुरू हो जाएगी, वही पूरा रात सब वही हो जाता है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि उनकी जो आंखों की रोशनी है वो क्या पूरी चली जाती है। तो अगर कानून बना दिया तो कम से कम 20,000 बच्चे वहाँ से बच सकते हैं। फिर आगे आते हैं, मुकेश आइज बीम्स एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम। अब देखिए, जब मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर टू टेक मी होम, जब वो मुझे घर चलने के बाद कहता है तो उसकी मतलब उसकी जो आंखें हैं वो क्या चमक उड़ती है। मतलब क्या कह सकते हो कि जब वो कहता है कि आप मेरे घर चलो, है ना, तो उसकी आंखें चमक उड़ती है, मेरे घर चलेंगी, है ना, तो खुश हो जाता है, तो उसकी आंखें चमक उठती हैं। विच ही प्राउडली सेज इज़ बीइंग रीबिल्ट, और वो जो मुझे बताता है कि उसका जो घर है बहुत ही प्राउडली बताता है कि मेरा जो घर है ना वो दोबारा बनाया जा रहा है, फिर से बन रहा है मेरा घर। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विद गार्बेज, हमने क्या किया, हम कह सकते हो कि बदबूदार जो कूड़े कचरे थे उन सबसे चौक मतलब फंसे हुए जो लेन्स थी, जो जगह थी, जो गलियां थी, उसमें से घुसते हुए गए। पास्ट होम्स देयर रिमेन हॉवेल्स विद क्रम्बिंग वॉल्स, ठीक है, चोड गार्बेज, पास्ट होम्स, उनके जो घर हैं, गंदे घर कह सकते हो, गंदे घर हैं, दैट रिमेन हॉवेल्स विथ क्लम्बिंग वॉल्स, जो उनकी जो दीवारें हैं कह सकते हैं
है ना, वो टूटी हुई हैं और गंदे घरों के बीच में से होते हुए, और जो गलियां हैं उन गलियों में हर कूड़ा कचरा लगा हुआ है, ठीक है। वॉबली डोर्स मतलब कह सकते हो ढीले ढाले जो दरवाजे हैं, हिलते डुलते। नो विंडोज़, कोई खिड़की नहीं। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन द primeval state, crowded with families of humans and animals, जो भरा पड़ा है पूरा किससे, विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस, इंसानों की फैमिलीज, इंसानों के परिवारों से पूरा भरा पड़ा है, और जानवरों की फैमिली से पूरा भरा पड़ा है, मतलब जानवर इंसान सब उधर रहते हैं, ठीक है। एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन अ प्रीमेवल स्टेट, जो कि कह सकते हो सदियों से ये सब ऐसे ही रहते हुए आ रहे हैं, ठीक है। मनुष्य और जानवर के जो परिवार वहीं पर रहते आ रहे हैं। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, तो ऐसे ही घर के सामने वो रुकता है। बैंक्स आ वॉबली आयरन डोर विथ हिज फुट, वो एक दरवाज़ा रहता है जो कि टूटा फूटा रहता है, किसका, आयरन का होता है, लोहे का होता है ना। उस पर एक लात मारता है, जो कि हिलता डुलता पहले से रहता है, एक लात मार के उसको फिर खोलता है। एंड पुशेज इट ओपन, उसको धक्का देकर फिर खोलता है। वी एंटर आ हाफ बिल्ट शैक, हम एक कह सकते हो आधी बड़ी झोपड़ी में इंटर कर जाते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट, उसके एक पार्ट में, थैस्ड विथ डेड ग्रास, उसके एक पार्ट में कह सकते हो थैस्ड मीन्स छाया हुआ, विद डेड ग्रास यानी कि सूखी घासों से छाया हुआ है। इज़ अ फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल, और उसी तरफ क्या है, एक फायरवुड स्टोव है, मतलब कह सकते हैं चूल्हा बनाया गया है, जिसके ऊपर विच सिट्स मतलब जहाँ पर रखा है, अ लार्ज वेसल एक बड़ा सा बर्तन उस पर रखा हुआ है, ऑफ सिजलिंग स्पिनच लीव्स, जिस पर पालक की पत्तियां क्या बुदबुदा रही हैं, मतलब उबल रही हैं बुदबुदा करके, ठीक है। सिजलिंग मतलब हो गया। ऑन द ग्राउंड यानी कि कह सकते हो वही ज़मीन पर, इन अ लार्ज एल्युमिनियम प्लेटर्स, ज़मीनों पर क्या बड़े बड़े एल्युमिनियम के प्लेट रखे हुए हैं। आ मोन चॉप्ड वेजिटेबल्स, जिस पर क्या सभी कटी हुई सब्जियां भी और रखी हुई हैं। अ फ्रेल यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। अ फ्रेल यंग वुमेन, फ्रेल मीन्स देखो होता है क्षण, मतलब भंगुर होता है जो जल्दी से टूट जाए, लेकिन यहाँ पर यंग वुमेन एक युवती के लिए तो हम ये नहीं कह सकते, हम यह कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा कमज़ोर है, ठीक है। तो एक कमज़ोर सी युवती है, कुकिंग द इवनिंग मील, जो कि शाम का खाना सबके लिए बना रही है। थ्रू आइज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स, आँखों में धुआं भरा हुआ है, फिर भी वो थोड़ा स्माइल करती है। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो वाइफ है किसकी, मुकेश के बड़े भाई की, मुकेश के बड़े भाई की वो वाइफ है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, ज़्यादा मतलब बड़ी नहीं है, ज़्यादा एज की नहीं है। शी हैज़ बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट एज द बहू, और उसको अब सभी लोग सम्मान देते हैं एक बहू के तौर पर, ठीक है। अब सब उसको बहू मानते हैं, मतलब बहू है वो घर की। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, घर की बहू है। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, उसके ऊपर पहले से ही 3 लोगों का, यानी 3 लोग जो उसके कौन कौन है, हर हस्बैंड उसका पति, मुकेश एंड दियर फादर उनके पिता, तो तीनों मर्दों का क्या है उसके ऊपर पहले से ही चार्ज बना हुआ है। चार्ज मतलब क्या, उसके ऊपर बोझ लदा हुआ है, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन तीनों का। व्हेन द ओल्डर मैन इंटर्स, जब कोई बूढ़ा व्यक्ति, मतलब जब एक बूढ़ा व्यक्ति उसमें इंटर करता है, उसमें घुसता है उस घर में, शी जेंटली विलड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, वो बहुत ही सज्जनतापूर्वक खुद को उस टूटी हुई दीवार की तरफ ले जाती है। एंड ब्रिंग्स मतलब पीछे हट जाती है, एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और अपना घूंघट क्या करती है, आगे अपने चेहरे के सामने कर लेती है। एज कस्टम डिमांड्स, जैसे कि प्रथा है, डॉटर्स इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, जैसे कि प्रथा है कि जो मेल एल्डर्स होते हैं, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जब वो घर में मतलब जब वो कमरे में इंटर करते हैं,
जब वो कमरे में आते हैं तो जो बहुएं होती हैं उनको अपना घूंघट सामने कर लेना चाहिए, जैसे कि प्रथा है। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पोवरिज्ड बैंगल मेकर। अब इस मामले में द एल्डर, जो बड़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, इज एन इम्पोवरिज्ड बैंगल मेकर, वो क्या कह सकते हो, वो अपना, उनका भी बैंगल मेकर मतलब वो भी कि बैंगल चूड़ी बनाने वाले ही हैं, ठीक है। इम्पोवरिज्ड, जो इम्पोवरिज्ड मतलब तो क्या हो जाता है, थोड़ा गरीब, ठीक है। तो जो बूढ़ा व्यक्ति जो अंदर आया है, जो बुजुर्ग है, वो भी क्या बैंगल मेकर, चूड़ी मेकर, तो गरीब है, ठीक है, गरीब है। फिर डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, इतना ज़्यादा मतलब हार्डवर्क करने के बाद भी, इतने सालों तक कठिन परिश्रम करने के बाद भी, फर्स्ट एज अ टेलर, वो पहले एक टेलर के तौर पर आए, देन अ बैंगल मेकर, फिर वो बैंगल मेकर बन गए, चूड़ी बनाने वाले बन गए। ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, फिर भी वो अपना एक घर नहीं बनवा सके, ठीक है। रिनोवेट अ हाउस, सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल, और अपने 2 बच्चों को स्कूल भेजने में असमर्थ रहे। देखो, चूड़ी बनाने में और उनका काम करने में पैसे बहुत ही कम मिलते हैं, जिसकी वजह से क्या, वो जो बुजुर्ग व्यक्ति यानी कि जो उनके पिता हैं, मुकेश जो पिता हैं, वो क्या, उनको एक प्रॉब्लम होती है, वो भी क्या अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाए इन सब के कारण। तो जैसे कि देखो यहाँ पर था कि 3 लोगों को, मतलब उनकी जो बहू है उन पर 3 लोग का क्या बर्डन है, भार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इतने ज़्यादा काम करने के बावजूद जो वहाँ के बुजुर्ग हैं, यानी कि जो उनके पिताजी हैं, वो क्या असफल रहे हैं अपने दोनों बेटों को भेजने में, यानी स्कूल भेजने में, है ना, स्कूल भेजने में, और घर का भी मतलब नवीनीकरण मतलब कर सकते, फीस उन्होंने नहीं बनवा सके। तो अब देखो बहुत बूढ़े हो चुके हैं। ऑल ही हैज़ मैनेज्ड टू डू इज़ टीच देम व्हाट ही नोज द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, ठीक है। ऑल ही हैज़ मैनेज्ड, अब जितना भी वो मैनेज कर सके, जितना वो व्यवस्थित कर सके उन्होंने किया। टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज, जो वो जानते हैं उन्होंने उतना ही अपने बच्चों को भी सिखाया, ठीक है, जितना वो कर सकते थे। द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, यानी कि चूड़ी बनाने की कला, वो अपने बच्चों को वही सिखाया जो कि वो जानते थे। तो सॉरी मैं बताना भूल गया, यहाँ पर 11th हम लोग पढ़ रहे थे, 11th पैरा, अब लोग पढ़ेंगे 12th।